तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो है 2024 का आपका शुगर टेक्नोलॉजी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लेकर आया हूँ। और जब हालांकि मैं 2022 और 2023 का जो पेपर है वो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। इसको देखने के लिए आपको चैनल पे जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम रिलेटेड। तो वहाँ से आप शुगर टैक्स, शुगर इंजीनियरिंग, डाइफाइट सारे जो है वहाँ से आप, हाँ, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फस फ्रॉम Z20 टू Z30 इज, ठीक है। तो 20 से 30 तक की समरूपता की संख्या क्या है। तो ऐसा है, मैं आपको जो है इसके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता रहूँगा, आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पहले का आंसर रहने वाला वो पहले का रहेगा, आपका पहला रहेगा, मतलब 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा देख सकते हैं, इफ़ साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, देन 10x डिवाइड बाई 10h इज इक्वल टू। तो जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा a डिवाइड बाई बी, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि द ईगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ईगन वैल्यू आपको बतानी है। तो ये मैट्रिक्स दी है, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए। चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ अब। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए वी अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, देन रैंक ऑफ ए की पावर टी इज, ठीक है। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा बराबर आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,3,4 इन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 इच। तो पाँचवें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -3,5,2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन 6x माइनस 2 बराबर 3y प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2r। तो छठे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 14, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 14, 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 14। तो क्वेश्चन नंबर आपको सातवां देखना है। तो सातवें में आपको जो है एफ़ की वैल्यू बतानी है। तो एफ़ की वैल्यू जो क्या रहेगी जब एफ़ बराबर 0 है तब। तो सातवें का जो आंसर आ जाए आपका सोलेनॉइडल हो जाएगा, मतलब परिनालकी है, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन करा, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें दी है d²y/dx² प्लस साइन dy/dx बराबर x इज। तो आठवें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। और नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ सर्कुलर डिस्क रोल्स डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसलेशन। तो नवे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका 2/3। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है, अ कारनॉट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 30% व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट मस्ट बी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू मेक इट्स इफिशिएंसी 50%, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें सोर्स दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर T1 है, ये Q1 हीट प्रोड्यूस हो रही है, और ये हमारे कार्नोट साइकिल है, यहाँ से हमारी Q2 हो रही हीट। इसके बाद में सिंक दिया है, इसका टेम्परेचर हमारा T2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा सिंक का टेम्परेचर है, ठीक है, और सोर्स का हमें टेम्परेचर बताना है, जबकि हमारी जो इफ़िशियंसी है वो 30% है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 27 डिवाइड प्लस 273 केल्विन को जोड़ दिया तो हमारे पास केल्विन में आ गया 300 केल्विन। तो हमारे पास फार्मूला होता है इफ़िशियंसी बराबर 1 माइनस T2/T1, मतलब सिंक माइनस सोर्स। तो यहाँ से हम ये फार्मूला रख के, ठीक है, तो ये हमने इफ़िशियंसी 30% रख दी, तो 30 डिवाइड बाई 100 हो जाएगी, 1 माइनस 300 केल्विन डिवाइड बाई T1। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो 0.3 हो जाएगा बराबर 1 माइनस 300 डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम इधर ले लेते हैं, तो 300 डिवाइड बाई T1, तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से T1 कैलकुलेट कर लेंगे, 300 डिवाइड बाई 0.7, तो T1 हमारे पास में क्या आ जाएगा 428.57 केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया सोर्स का टेम्परेचर
जब हमारे पास में इफिशियंसी है 30%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफिशियंसी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफिशियंसी हमने 50% कर दी, तो हमें क्या निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। तो सेम फार्मूला, इफिशियंसी बराबर 1 माइनस T2/T1। तो हम जो इफिशियंसी है 50 लगा देंगे। तो 50 लगाने के बाद में 1 माइनस 300 डिवाइड बाई T1। सेम हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। तो T1 हमारे पास में आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, तो T1 हमारे पास में आ जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितना हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा 600 माइनस 428.57 बराबर 171.4 केल्विन। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 में का तीसरा हो जाएगा 171.4 केल्विन। ठीक है, तो 10 तक आपके क्वेश्चन हो गए। अब मैं 11वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर दें। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट आफ्टर 0.2 सेकेंड्स फॉर अ 0.8 mF कैपेसिटर डिस्चार्ज फ्रॉम एन इनिशियल करंट ऑफ 0.5 एम्पियर थ्रो 500 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बताना एम्पियर, कितना एम्पियर हमारा करंट चाहिए होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11वें का आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इज ई, द वैल्यू ऑफ ई एट डिस्टेंस टू आर विल बी। तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 8E। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, what will be its intensity when the slits width is doubled। ठीक है, यदि एकल स्लिट परिवर्तन पैटर्न में आई नॉट मुख्य मैक्सिमा की तीव्रता है तो स्लिट की चौड़ाई 2 गुनी होने पर इसकी तीव्रता क्या होगी। तो 13वां का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा 4I0। ठीक है, और 14वां कह रहा है 8 वॉट वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा √3c डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन इनोट्रॉपी एंड द प्रोबेबिलिटी इज। तो आपको इनोट्रॉपी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा k log ओम। ठीक है, और 16वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द यूवी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपका 16वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा आपका लाइमन सीरीज। ठीक है, और 17वां कह रहा है कि एन ऑटो कैटलिस्ट इज कॉल्ड। तो 17वें का जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्या कह रहा है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम, वाई, क्यों बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो 18वें का जो आंसर आएगा आपका पहला रहेगा द डिफरेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम 0। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। और आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो आपका 19वें का जो आंसर रहेगा वो दूसरा रहेगा आपका 1 फैराडे। और 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर लोविंग कोलाइडल्स आर नोन एज। ठीक है, तो 20वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा आपका हाइड्रोफोलिक। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। और 21वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपके 21वें में बताया कि कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन एन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा आपका एल्केन। शायद ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, या तो डाइफाइट में है या फिर शुगर टैक में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट अ शुगर। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक है, तो शुगर नहीं है इसमें। तो 23वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, मतलब कि चौथा आंसर। और 24वां कह रहा है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ टर्ट ब्यूटेल एल्कोहल। ठीक है, तो 24वें का जो आंसर होगा वो आपका वो दूसरा हो जाएगा, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। और 25वां कह रहा था सिंपलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज
तो सिंपल जो कंपाउंड है वो आपका 25वें का हो जाएगा पहला, मतलब मीथेन। ठीक है। 26वें कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस मेसोफॉर्म्स ऑफ आइसोमर्स। ठीक है। तो 26वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा तीसरा रहेगा, तो इट इज़ अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है। तो 26 तक क्वेश्चन हो गए, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और शेयर भी कर दें और लोगों तक, जिससे उनको आप मेरी वीडियो पहुंच सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स दे आर। तो 27वें का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा रहेगा, अपोजिट स्पिन। ठीक है। और आपका 28वां कह रहा है कि विच ऑफ द पोजीशन ऑफ मेटोलाइट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 28वें का जो आंसर कह रहा है वो आपका रहेगा पहला हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं का स्थान पहला हो जाएगा, मतलब राइट ऑफ द टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट द ट्रांजिशन मेटल आयन हैव D³ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो 29वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दूसरा हो जाएगा Cr ब्रैकेट में NH3⁶ और पूरे होल ट्वाइस, मतलब होल थ्राइस और प्लस। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन। तो 30वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पहला हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द आयन। ठीक है। और 31वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ चकोजन ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपका 31वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है। 32वां कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल पॉसेस द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो 32वें का आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, मतलब एस। ठीक है। और 33वां कह रहा का द ट्यूब पिच इज डिफाइंड एज। तो ट्यूब पिच क्या डिफाइन करती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्यूब्स, मतलब दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। तो 34वां कह रहा कि इन अ कूलिंग टावर मेकअप फ्रेश वाटर मस्ट बी एडिड टू रिप्लेस लॉसेस फ्रॉम। तो आपका कूलिंग टावर में जो मेकअप वाटर, फ्रेश वाटर को हम ऐड करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, मतलब इंट्रेनमेंट हो गया, ब्लो डाउन हो गया और वेबरेशन लॉसेस। ठीक है। ऑल ऑफ दीज, मतलब चौथा आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द इन आर डिस्टिलेशन ऑपरेशन द रिफ्लेक्स रेशियो में बी वेरी बिटवीन। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्स रेशियो से कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो रिफ्लेक्स रेशियो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो 35वें का आंसर हो जाएगा मिनिमम एंड इन्फिनिटी, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 36वां कह रहा है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड एज। तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तो सोखने की दर कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। मतलब 36वें का दूसरा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कह रहा कि द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन इज बेस्ड ऑन डैश 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 लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो कौन से लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डिपेंड करता है आपका रेफ्रिजरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा, मतलब सेकंड लॉ पे। ठीक है। और आपका 38 होगा द ग्रेसेप्स नंबर इज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38वें का पहला हो जाएगा वायंसी टू इनर्शियल फोर्स। ठीक है। 39वां कह रहा है आपका मॉलिकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन P+Q और डैश R+S इज। तो 39वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। और 40वां कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ अ रोटामीटर इज बेस्ड ऑन। तो 40वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा वेरिएबल फ्लो एरिया। ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, आपको अच्छे लगे होंगे आई होप। तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, और आप क्वेश्चन है जो पढ़ के और आंसर एक बार दोबारा से भी चेक कर लें, क्योंकि मिस्टेक कई बार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो आप चेक ज़रूर कर लें।